हेलो फ्रेंड, सर्ट्स एंड इंडिसेस का टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10। देखो आपका गिवन है 2 पे पावर x है फ्रेंड इज इक्वल टू 3 पे पावर y है, ओके, और 6 पे पावर माइनस z है, ओके, इक्वल टू आप k लेट कर लो। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k पे पावर 1/x लिख सकते हैं। क्लियर है? 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड? k पे पावर 1/y लिखेंगे, और 6 इक्वल टू लिखेंगे k पे पावर -1/z। ठीक है, देखो फाइंड करना आपको वैल्यू यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब समझना यहाँ पे हम लोग 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 6 का वैल्यू हम लोग क्या निकालें? यहाँ पे देखो k पे पावर -1/z लिख लो। क्लियर है? k पे पावर -1/z इज इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या निकाले फ्रेंड? यहाँ पे देखो k पे पावर 1/x लिख लो। क्लियर है? 1/x है, इंटू 3 का वैल्यू क्या निकाले? k पे पावर 1/y है ना। क्लियर है? देखो बेस सेम है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा पावर, इट मीन्स k इक्वल टू क्या लिख सकते हो? सॉरी, k पे पावर क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। ठीक है, इधर हो गया फ्रेंड आपका k पे पावर 1/z। अब देखो यहाँ पे बेस इक्वल हो गया ना, तो पावर इक्वेट कर लेते हैं। -1/z इक्वल टू 1/x 1/z। क्या लिखेंगे आप? -1/z को लेफ्ट राइट साइड ले जाते हैं ना, तो हो गया आपका 1/x प्लस 1/y और 1/z इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो n इक्वल टू आपका वैल्यू गिवन है ये, ठीक है, इनके कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे ये फाइंड करना है। क्लियर है? तो n इक्वल टू आप क्या लिखोगे? यहाँ से 4 पे पावर 11 कॉमन ले लो, ओके, तो अंदर बचेगा क्या फ्रेंड? यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 4 पे पावर 12 है ना, तो आपका 4 बचेगा बस, प्लस यहाँ पे 13 पावर है तो आपका 4 स्क्वायर बचेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? 16 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड? यहाँ पे बचेगा आपका 4 है ना, तो आपका 64 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 स्क्वायर पे पावर 11 लिख सकते हैं, और ये ऐड करने पे हो जाएगा फ्रेंड आपका 85। क्लियर है? और 85 को आप लिखोगे 5 × 17। ठीक है, अब क्या हो गया आपका? 2 पे पावर 22, 5 पे पावर 1 एंड 17 पे पावर 1 हो गया। ठीक है, नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या करते हैं? पावर में एक ऐड कर लेते हैं। 22 प्लस 1 इंटू 5 पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर लेंगे। 17 पे पावर 1 है फ्रेंड, तो 1 प्लस 1 कर लेते हैं, बस ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 23 हो गया, 2 हो गया फ्रेंड, और ये भी 2 हो गया। ओके, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 23 मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया? 46। ओके, और 46 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 92। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना निकला फ्रेंड? 92। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कहाँ दिख रहा है 92? ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, ये इनका वैल्यू निकला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया यदि n इक्वल टू 9 पे पावर 9 है तो n के कितने धनात्मक घन से विभाज्य है। ठीक है, देखो यहाँ पे n इक्वल टू आपका क्या गिवन है? 9 पे पावर 9। आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और ये आपका 9 पावर है फ्रेंड, तो आप इसको लिख सकते हो ना 3 × 3। ठीक है, अब एक काम करना है, यहाँ पे पावर को इंटरचेंज कर लो, है ना। 2 को 3 की जगह पे ले जाते हैं और 3 को 2 की जगह पे ले जाते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, बस ये काम करना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका? 3 पे पावर 3 और 2 को बाहर ले जाता है, 2 × 3 कर लेंगे। ओके फ्रेंड, तो अब क्या हो गया? 3 पे पावर 3 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, है ना। यही तो बोल रहा था, घन घन के फॉर्म में बना लिए। क्यों बना लिए फ्रेंड? पावर। अब नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना है आपको। ठीक है,
अब देखो आपका जो क्यूब वाला टर्म बना उस पर पावर कितना है 6 है ना, क्या करेंगे 6 + 1 कर लेंगे, ठीक है। तो आपका 7 करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड। देखो x इक्वल टू आपका गिवन है √1 + √3/2 माइनस √1 माइनस √3/2। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 हो जाएगा 2 + √3/2, ओके, माइनस यहाँ भी ले लेते हैं एलसीएम फ्रेंड, 2 माइनस √3/2 हो जाएगा, और इस पे आपका रूट लगा हुआ दोनों पे। क्लियर फ्रेंड, क्या करो ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, यहाँ भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका 4 + 2√3 और नीचे आपका 4 हो गया। यहाँ भी कर लेते हैं 4 माइनस 2√3/4 हो जाएगा। क्लियर है, ये रूट के अंदर ही है अभी। अब 4 को क्या लिख सकते हो, ये 4 को क्या लिख सकते हो फ्रेंड 3 + 1 है ना, और यहाँ पे देखो 2√3 ये है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इस पर हम लोग रूट लगाते हैं और स्क्वायर लगाते हैं तब भी आपका क्या बन जाएगा 3 ही बनेगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तब भी आपका 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे आप 1 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या दिख रहा है फ्रेंड आपको, यहाँ पे a कंसीडर कर लेते हैं तो a², ये b² हो जाएगा 2ab है ना, तो a + b का होल स्क्वायर बना सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं रूट से, ठीक है। तो आपका 2 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर रूट है अब, ठीक है। बिल्कुल यहाँ भी वही होगा फ्रेंड, यहाँ भी आप लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर + 1 पे होल स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2√3 × 1 कर सकते हो। और इसको भी यहाँ भी हम लोग 4 को निकाल लेते हैं रूट से बाहर, तो आपका 2 बन जाएगा, बस रूट ऊपर है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बनेगा √3 + 1 पे स्क्वायर है और इस पे आपका रूट है और नीचे आपका 2 है, माइनस यहाँ भी लिख सकते हो √3 - 1 पे होल स्क्वायर है और इस पे आपका रूट है, नीचे आपका 2 है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड यहाँ, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2, ये √3 + 1 माइनस √3 और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर लेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका √3 कैंसिल हो गया, 2/2 1 निकल के आया वैल्यू है ना, पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा। क्या हो गया आपका √2 - 1 √2 + 1, ठीक है। क्लियर फ्रेंड, अब देखो आपका वैल्यू डेसिमल में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेशनलाइज पहले करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले कंजुगेट से रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो √2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे √2 - 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट खोल लो इसको, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को खोल लेते हैं, क्या होगा आपका 2 + 1 - 2√2 होगा, ठीक है। और नीचे आपका देखो a + b a - b, ठीक है, लगा सकते हो a² - b²। क्लियर है, तो 2 - 1 हो जाएगा, इट मीन्स आपका नीचे 1 बन गया, ये वैल्यू तो आपका 1 बन गया। ऊपर क्या हो गया, ये 3 हो गया ना, 3 हो गया फ्रेंड, बस लगा लो 3 - 2√2 ये वैल्यू आया, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू लगाना होगा यहाँ पे √2 का, ठीक है। √2 का वैल्यू लगाना होगा फ्रेंड, क्या होता है आपका वैल्यू 1.414 ये लगाना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 2.828 ये निकल के आया। बस 3 - 2.828 करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से 0.172, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में बस 0.12 लिया है, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर कर लो 0.17। क्लियर है,
ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है x का इकाई अंक, है ना। देखो 3 है, 3 पे पावर आपका 24 है, तो 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो पावर हम लोग 4 लेंगे। जब कंप्लीट कट जाता है फ्रेंड तो पावर 4 लेते हैं। चलो माइनस लगाओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है 7, 7 पे पावर आपका क्या है 38 है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, है ना। रिमाइंडर 2 बचेगा फ्रेंड यहाँ पे प्लस, और ये 6 पे पावर कुछ भी होता है तो आपका 6 ही होता है। क्लियर है, मैंने बताया है पहले भी कि 0 5 6 1 पे कुछ भी पावर हो ना तो आपका जो डिजिट होता है यूनिट प्लेस का वो सेम ही होता है। क्लियर है, बस हो गया। अब देखो 3 पे पावर 4 है, क्लियर है, तो क्या होता है आपका 81, तो 81 का हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। चलो यहाँ पे लिख लो आप 81 ही लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 जो 49 है ना माइनस, और यहाँ पे आपका 6 है। बस यूनिट डिजिट से काम है फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ से 1 निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आपका क्या हो गया 9 निकलेगा, और यहाँ पे आपका 6। ओके, क्या हो गया, प्लस वाले को ऐड करो पहले, 1 और 6 7 माइनस 9। ठीक है, अब देखो ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना, 7 से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे एक बोरो लेंगे। ठीक है, ये बोरो लेंगे तो आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसमें से बोरो नहीं ले रहे हैं फ्रेंड, जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, सपोज कर लो आपका यहाँ पे 92 है, ठीक है, नीचे सब्सट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा तो हम लोग इससे बोरो लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि ये यूनिट प्लेस का डिजिट है इस वजह से, तो इसके आगे कोई ना कोई डिजिट होगा। ठीक है, तो बोरो लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17, यहाँ पे बोरो लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड 12, है ना, वैसे ही यहाँ भी होगा। क्लियर है, तो आपका 17 हो गया। क्लियर है, तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 8। क्लियर है, 8 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। क्लियर है, 6 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ये पूछा जा रहा है ये जो वैल्यू है ना किसके बराबर है। ठीक है, तो देखो अंडर रूट के अंदर आपका क्या है 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 + 3 + 5 लिख सकते हैं। क्लियर है, और यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है 2 × √6 को लिख लो, क्या लिखोगे √2 × √3। ठीक है, और इसके बाद क्या है माइनस √15 है ना, इसको लिख लो आप √3 × √5 लिख सकते हैं, माइनस √10 को क्या लिखोगे फ्रेंड √5 × √2 लिखेंगे। बस हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लो। ओके, अब यहाँ पे देखना आपका 2 है तो 2 को क्या लिखोगे √2 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 5 है √5 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं फ्रेंड। अब समझना ये हो गया आपका 2 × √2 × √3 होगा। अब समझना है यहाँ पे फ्रेंड आपको, यहाँ पे माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो ये देखो √3 और √5 किसके साथ माइनस होगा, तो दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है √5 है ना, तो माइनस √5 के साथ होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना प्लस में ले लो 2 √3 × √5। क्लियर है, √5 है यहाँ पे, और प्लस में कर लो इसको 2 × √5 माइनस में है। क्लियर है, और × √2 ये हो गया, ये पूरे पे आपका स्क्वायर रूट है। अब दिख रहा होगा आपको क्या हो गया आपका, ये देखो a² b² c², 2ab 2bc एंड 2ca, तो इसको क्या लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लो a की जगह पे आपका क्या है √2, b की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका √3, और c की जगह पे आपका -5 है ना, तो लगा लो -5 पे होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर आपका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या √2 √3
और √5, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में देखो, √3 पहले है, √2 है, उसके बाद √5 है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, √3, √2 और -√5। क्लियर है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो नीचे वाले वैल्यू को देखो, यहाँ पे इसको देखो, इस पे क्यू लगा हुआ है, इस पे क्यू लगा हुआ है, इस पे क्यू लगा हुआ है ना। तो हम लोग जानते हैं एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग a कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, अंदर वाले वैल्यू को सिर्फ, इसको b कंसीडर कर लेते हैं और इसको c कंसीडर कर लेते हैं, तीनों को सम करके देखते हैं आपका 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक कर लो। तो क्या हो गया आपका 0.324 प्लस 0.221 और ये माइनस में वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो 0.545 ऐड करके देखो। क्लियर है फ्रेंड? देखो इनको ऐड करते हैं, ये वैल्यू क्या हो रहा है आपका 0.545 माइनस 0.545, ये कट गया ना, क्या निकल के आ रहा है? 0 हो रहा है सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 3abc इसके जगह पे। ऊपर आपका वैल्यू क्या है 0.545 इंटू 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2 है। ठीक है, अपॉन में क्या है आपका, इसके जगह पे हम लोग लिख लेते हैं फ्रेंड 3abc, है ना। तो a की जगह पे आपका क्या है 0.324। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान देना, हमारा जो c वाला टर्म था माइनस में था। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, c वाला टर्म माइनस में था तो हम लोग माइनस में लेंगे उसको। तो b की जगह पे आपका क्या है 0.221 और c वाला वैल्यू देखो माइनस में था ना, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, पावर क्यू है, तब भी माइनस ही निकलेगा। तो लगा लो यहाँ पे माइनस 0.545। ठीक है, अब देखना यहाँ से आपका ये वाला वैल्यू कंप्लीट कट जाएगा, ऊपर और नीचे का वैल्यू कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, नीचे बचेगा क्या -1। ठीक है, क्लियर है? तो 1/-1 बचेगा, तो -1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ऊपर वाले वैल्यू को एडजस्ट करोगे तो नीचे वाला वैल्यू जैसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? या फिर मल्टीप्लाई करोगे तब भी इक्वल आएगा। ओके, बस नीचे माइनस आएगा आपका, तो आपका -1 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड? 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। यहाँ पे देखो इकाई अंक पूछा जा रहा है। ठीक है, बस ले लो यूनिट प्लेस को, 4 है, इस पे पावर आपका क्या है 69, यहाँ पे 69 है तो बचेगा रिमाइंडर आपका 1। यहाँ पे आपका क्या है फ्रेंड 3 पे पावर आपका देखो 37, दो बस 2 डिजिट को लेना है लास्ट का, है ना। 37 को 4 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड। ओके, तो देखो 9 4 जा 36 होता है ना, यहाँ पे 37 है तो एक रिमाइंडर बचेगा माइनस। यहाँ पे देखो 7 लेना है और यहाँ पे 26 है, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है ना, और यहाँ पे 26 है तो पावर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो गया फ्रेंड 4, यहाँ पे आपका 3 हो गया, ये 7 7 जा 49 होता है तो बस 9 को लेना है। क्या हो गया आपका यहाँ पे 7 - 9 नहीं सब्सट्रैक्ट होगा फ्रेंड, तो हम लोग बॉर्डर ले लेते हैं, है ना। बॉर्डर लेंगे तो यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा। ओके, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू निकल के आया 8 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। x इक्वल टू क्या है आपका √5 माइनस √3 अपॉन में आपका √5 प्लस √3, है ना। और पूछा जा रहा है यहाँ पे y x का व्युत्क्रम है, मतलब y इक्वल टू बोला गया है कि आपका 1/x है ना। फाइंड करना आपको x क्यू
प्लस वाई क्यू का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखना y के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर लेंगे 1/x को, तब वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, किसका फाइंड करना होगा, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू होगा ना। y की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर लिए। अब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आप रेशनलाइज कर लो नीचे के कंजुगेट से, है ना। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √5 माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ होगा √5 माइनस √3। ऊपर क्या बनेगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर लगा लो। 5 बनेगा यहाँ पे, यहाँ 3 बनेगा फ्रेंड, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 √5 और √3। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 5 माइनस 3 होगा। क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू 2 निकल गया। इनको ऐड कर लो, ये हो गया आपका 8। कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ पे आपका √15 होगा। क्लियर है, अपॉन आपका 2 हो जाएगा, 2 कट गया। क्लियर फ्रेंड। तो आपका x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकला फ्रेंड आपका 4 माइनस √15, ये x का वैल्यू निकला, ठीक है। अगर 1/x का वैल्यू निकालते फ्रेंड तो बस साइन चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1/x का वैल्यू निकाल लो, तो ये 4 प्लस √15 हो जाएगा। बस इसमें लगा लेना है। क्लियर है। इससे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रेंड तो आपका क्या बनेगा, x प्लस 1/x, क्योंकि प्लस में वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऐड करने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस √15, और यहाँ पे प्लस 4 प्लस √15, है ना। यहाँ देखो प्लस माइनस √15 कट जाएगा, है ना, कटेगा तो 4 4 8 हो गया। 8 निकल के आया आपका इसका वैल्यू। ओके, क्लियर है। तो यहाँ बोल सकते हो कि x प्लस 1/x का वैल्यू 8 है। क्लियर है। और इसको k बोल लो। जब ऐसा कंडीशन होता है फ्रेंड, इसका वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, KQ माइनस 3k। k का वैल्यू आपका 8 है यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे 8 पे q, क्या हो जाएगा 512, ठीक है। माइनस 3 इंटू 8 करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 488, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, √10 माइनस 2√21। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर क्या दिख रहा है फ्रेंड 21। 21 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो √7 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, √7 मल्टीप्लाई √3 कर सकते हैं, और 7 प्लस 3 क्या होता है फ्रेंड 10 होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, √7 पे स्क्वायर लगा लो तो 7 निकलेगा यहाँ से, और √3 पे स्क्वायर लगाएंगे तो आपका 3 निकलेगा, तब आपका 10 हो जाएगा। माइनस 2, 21 को इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, इट मीन्स √7 इंटू √3। क्लियर है। अब इसके ऊपर आपका क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है फ्रेंड। इसको भी वैसे ही करते हैं, है ना। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे देखो रूट के अंदर आपका 15 है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इट मीन्स √5 इंटू √3 करेंगे। तो यहाँ भी लिख लो आप, ये रूट के अंदर है, क्या लिखोगे यहाँ पे √3 पे होल स्क्वायर तो आपका 3 निकलेगा, और √5 पे होल स्क्वायर तो आपका यहाँ से 5 निकलेगा। तो ऐड करने पे क्या हो गया फ्रेंड आपका 8 हो जाएगा, प्लस लगा लो 2√15 को ब्रेक करेंगे फ्रेंड, √15 को ब्रेक करेंगे तो आपका √3 इंटू √5 हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल टू आपका क्या है, √a प्लस √b। चलो इसको बाद में लिख लेंगे। इसको देखो क्या ये बन रहा है आपका √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके आप ऊपर क्या है रूट है, इसको भी लिख लो √3 प्लस √5 पे होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आपका रूट है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे √a √b। क्लियर है। यहाँ तो देखो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
क्या हो गया आपका √7 माइनस √3 और √5 इक्वल टू √a √b है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका √7 और √5। स्क्वायर कर लो बोथ साइड, ठीक है फ्रेंड। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 + 5 और प्लस 2√ab होता है ना, तो √7 और √5 है ना, तो 35 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका a + b और 2√ab। फाइंड करना है किसका वैल्यू फ्रेंड, √ab का, ठीक है। तो बस इसको इक्वेट कर लो, ठीक है। क्या लिख सकते हो 2√ab इक्वल टू 2√35। तो देखना यहाँ से आपका 2 तो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो रूट के अंदर से अगर 35 का वैल्यू निकालेंगे, √35 का वैल्यू, क्लियर फ्रेंड। तो क्या वैल्यू निकलेगा यहाँ पे आपका, देखो ये 6 6 36 होता है, ठीक है। तो उससे कम ही वैल्यू आएगा क्योंकि 35 है ना, तो आपका 5.9 वैल्यू आएगा, क्लियर है, ओके फ्रेंड। तो 5.9 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 35 है, 36 होता तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या निकलता 6, तो 6 से छोटा ही वैल्यू होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, क्लियर है फ्रेंड। 5.9 आई होप की समझ में आया होगा, ओके फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।